तो देश में तो हर जगह ही प्रभाव रहेगा, लेकिन चूंकि हर राज्य के अलग अपने अपने नेचर हैं। महाराष्ट्र बंगाल का अलग है, बिहार का अलग है, महाराष्ट्र का अलग है। तुम्हारी औकात क्या है? अनुसूचित जाति के लोगों को, दलितों का क्या औकात है? देखो यही फोटो पे भाई, तो यही औकात हो अपनी जगह पे रह। अपनी क्षमता के संदर्भ में ही राजनीति की बात करें हम, तो हम आते हैं बिहार, उत्तर प्रदेश। यादव भाजपा का विरोधी क्यों है? क्या तुम्हारा बोध क्या है? ये यादवों को बोध बताया जाए कि तुम सत्ताधारी हो। सत्ताधारी यादव है, वो भाजपा के मौजूद है, मजबूरे है, मजदूरे है। वैसा नहीं, पहले भाजपा को जो हरा सकता है उसको वोट देता था। अब मुसलमान का ट्रेंड क्या होगा, उसका वोट पैटर्न क्या होगा? वोट देने स्वाभाविक लगाव हो गया है राजद से और सपा से। जो भी दूसरी कौन सी बड़ी जातियां हैं बिहार और उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक परिणाम से लालू या तेजस्वी के कहने पर यादव वोट देता है, नीतीश के कहने पर कुर्मी देता है, चिराग के कहने पर पासवान देगा, वो सब कुशवाहा का नहीं। कोई नेता नहीं, ठेकेदारी की हो गई है। वोट वाली ठेकेदारी नहीं, वोटिंग बाकी जो वोट 18% है, उसमें बड़ी आबादी सिर्फ मलाह की है, धानु की है और कहीं कहीं कहार की है। बाकी वो भी कहीं कहीं बंधे हुए, अपने हिसाब से बंधे हुए हैं। कोई कहाँ, हाँ बिल्कुल, बाकी छिटपुट है, वो कहाँ जाएंगे? आती पिछड़ा वोट वही है जो अनकन्फ्यूज्ड है। कहाँ फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी देश चुनावी मूड में है, लोकसभा का चुनाव है और हमारे साथ हैं वीरेंद्र यादव। बिहार में राजनीतिक गलियारे में पढ़ी जाने वाली बड़ी चाव से एक पत्रिका है वीरेंद्र यादव न्यूज, जिसके संपादक हैं वीरेंद्र भाई। बिहार में जाति की राजनीति और राजनीति की जाति के माहिर खिलाड़ी हैं वीरेंद्र भाई। हमारा प्रश्न यह है वीरेंद्र भाई कि देश स्तर पर जाति तो सिर्फ बिहार की समस्या नहीं है, हर जगह है, हर जगह है। तो देश के स्तर पर क्या मुद्दा रहेगा? जाति, विभिन्न मुद्दों में जाति की भूमिका क्या रहेगी चुनावी हार जीत में? इंडिया बनाम एनडीए की जो लड़ाई चल रही देश में, हर राज्य में जो जाति समीकरण है अलग अलग है। गठबंधन उसके मतलब स्वरूप वहाँ का अलग है, बनावट अलग है, बिखराव अलग है, बसावट अलग है। पूरे देश भर बटा हुआ है। हाँ, वो तो पूरे देश में। कुछ पार्टियाँ जो यहाँ किसी और खेमे में है, वो किसी और राज्य किसी और खेमे में है, तीसरे खेमे में है। लेकिन कुछ जो 8-10 जातियाँ हैं जो हर राज्य में मिल जाएंगी, कम या ज़्यादा, जैसे कि अहिर, चमार, ब्राह्मण, ये 3 कास्ट है ना, कि देश की हर राज्य में लगा हुआ। चमार, अहिर और ब्राह्मण। अच्छा, वजह क्या है कि पशुपालन का सबके लिए, सब दिन रहा है सबके लिए। हाँ, वो तो शुरुआती पशुओं को निपटाने का काम चमार में था। अच्छा, वो भी हर जगह मिल जाएगा आपको। ब्राह्मण जो व्यवस्था के शीर्ष बैठा हुआ था, अच्छा, तमाम तरह की व्यवस्था के शीर्ष पर बैठा हुआ था। हाँ, तो इसलिए आपको हर जगह कहीं चल जाएगी, जैसे किसी को नहीं चल जाइए आप, ये 3 कास्ट मिल जाएगी आपको। नाम भले कुछ अलग अलग, हाँ, नाम तो अलग हो सकता है, काम का स्वरूप है, तीनों का एक ही है, अलग। चूँकि जैसे पूरी देश अपनी अर्थव्यवस्था कृषि आधारित थी, पशुओं का बड़ा भूमिका थी, उसमें बड़ी भूमिका थी। सिस्टम भी एक था अलग तरह का। पशुओं का पशुपालन करना और फिर मरने के बाद निपटाना, उसको फिर कारोबार भी था। हमारे पशु मर गया तो फिर मरने के बाद चमड़े कारोबार है, उसके मांस का कारोबार है, वो था। इसलिए हर जगह मिल जाएगा आपको। तो जहाँ तक मैं बात करूँ देश की, तो देश में तो हर जगह ही प्रभाव रहेगा, लेकिन चूँकि हर राज्य के अलग अपने अपने नेचर हैं। महाराष्ट्र बंगाल का अलग है, बिहार का अलग है, महाराष्ट्र का अलग है। वहाँ जाति का नाम कुछ और है, वहाँ जाति के, वहाँ भी लोग जाति के नेता हैं। जब मराठा के नेता हो गए आपके शरद पवार, और नेता होंगे मराठा के नेता भी हैं। हर राज्य में कोई भी नेता पहले अपनी जाति के नेता है, जाति से जमात की ओर जा रहा है। जब मोदी जी कहते हैं कि हम भाई बनिया ही, तो कहते हैं कि हमसे बड़ा ओबीसी कौन है? हम भाई खुद ओबीसी हैं, हम अति पिछड़ा हैं। जब देश का प्रधानमंत्री कहता है कि जो हम ओबीसी हैं, अति पिछड़ा हैं, तो बाकी के लिए तो कहना ना कहना क्या मतलब है? और अब कितना सम्मान कर, देखिए पिछले दिन आए थे राष्ट्रपति के, हम गए थे, क्या नाम उनके यहाँ, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने वाली ही बेचारी, बड़ा तस्वीर वायरल हुआ। दलित महिला की सब प्रताड़ित की गई वहाँ पे। प्रश्न तो यह भी उठा कि क्या इतने लाचार थे आडवाणी की वो सम्मान लेने के वक्त भी खड़ा नहीं हो सकता? नहीं, और उनको किसी ने कुछ नहीं मिल रही थी, मतलब। लेकिन और जो फोटो आए उसमें और वीडियो, उसमें वो बैठी हुई भी है। अरे भाई, जो फोटो जारी तो हमने किए नहीं किए होंगे, जारी PIB वही PIB किया होगा, वही राष्ट्रभवन क्या होगा। तो भाई क्या इतना विवेक नहीं था कि हम फोटो क्या जारी कर रहे हैं? उसको पता कि किस, हाँ, फोटो तो कई खींचे गए, स्वाभाविक है कि वहाँ गई तो बैठी भी होंगे। हाँ बिल्कुल, फोटो जारी किया गया, संकेत दिया गया कि हमने अनुसूचित जाति के लोगों को बताने के लिए कि तुम्हारी औकात क्या है। अनुसूचित जाति के लोगों को, दलितों का क्या औकात है? देखो यही फोटो बता रहा है, फोटो बता रहा है, ये देख तुम्हारी औकात यही है। उसी फोटो सिर्फ अकेले बात फोटो नहीं है, वो पूरी भारतीय सिस्टम का प्रतीक था वो।
भारतीय सिस्टम जो में जातीय ढांचा है उसमें कहाँ कौन खड़ा है, उसका पद कोई सोपान मिल है, उस सोपान में कौन कहाँ खड़ा है बता दिया पद गया। कोई मिल जाए उनको, हाँ, कद लेकिन तो जातीय सोपान में आपका कद क्या है वो बता बता दिया जाता है। किसको। हाँ, और जानबूझ के जारी किया गया, ऐसा नहीं कि अनजाने में हुआ है। गलती नहीं है। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, जानबूझ के बताने किया गया है कि भाई देखा राष्ट्रपति जो दलित हैं उसकी औकात क्या है, उसके सामने तो ये बताने से जातीय राजनीतिक व्यवस्था है उसमें भाजपा को तो घाटा होगा। घाटने में हम ये नहीं कर घाटे में नुकसान होगा। मैं सिर्फ ये तुलना कर रहा था, मैं बता रहा था कितना जाति का महत्व है। सिर्फ ये है कि जाति का कितना महत्व है कि भाई आप राष्ट्रपति होके भी उसका जाति से ऊपर नहीं उठ पाती हैं। आपकी औकात एक ब्राह्मण और एक बनिया के नीचे ही रहेगी आपकी, आप वो खड़े रहिएगा। तो इससे जो देश में जो चुनाव हो रहा है आपको इतना नहीं पड़ेगा, उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला असर नहीं पड़ेगा। आप प्रश्न पहले ही समझ रहे थे कि हम क्या पूछेंगे। हाँ, बता दिया गया कि भाई तू यही औकात हो वो अपनी जगह पे रह, अपनी क्षमता के हिसाब से रहो। हाँ, जैसे ईडी सीडी करता है ना, किसी से पैसा वसूलना है तो भेजो सीडी ईडी को, अब किसी को बताना है तो औकात क्या है देखो। अब अगर जातीय संदर्भ में ही राजनीति की बात करें हम, तो हम आते हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, यहाँ के तो लोकेलिटी है, सभी समीकरण एक है। तो ऐसा क्यों है कि जो यादव है, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा भी कि एक वीडियो में कि यादव भाजपा का विरोधी है, तब भी भाजपा में यादव को सीट मिला लेकिन कुशवाहा को नहीं मिला। हमारा ये कहना है कि यादव भाजपा का विरोधी क्यों है, क्या कारण है? देखिए, स्वाभाविक से भाजपा जो यादव है ना, एंटी लंबे समय से सत्ता के खिलाफ लड़ता रहा है। जब कांग्रेस सत्ता में थी, कांग्रेस लड़ रहा था, अब सत्ता में भाजपा है, भाजपा से लड़ रहा है। पहला नंबर एक। दूसरे है कि जो समाजी ढांचा है भारत का अपनी हिंदी पट्टी में, सत्ता सवर्णों की रही है बराबर, उससे लड़ने की क्षमता सिर्फ यादव में थी। उससे लड़ ले, मारपीट, मंडल आंदोलन के समय उसके पहले उससे पहले भी 50 के बाद देखिएगा आप, करपुटा को बड़े नेता थे पिछड़ों के, दम किसके दम पे नेता की जरूरत है, हैरू के दम पे, उसमें कुशवाहा की भूमिका थी सुपुर में, लेकिन इसके दम पे कर रहे थे ना जी। तो इसलिए बड़ी आबादी रही है। अब फिर हाँ, एक बड़ा फैक्टर जो लालू सत्ता में आया 15 साल, तो उधर लालू रहे उधर मुलायम रहे। हाँ, तो उसका एक बड़ा असर पड़ा, सोच ली कि हम भी अब ताकतवर हो गए, ताकतवर हैं। ये मैंने यादव का जो गांव गंवार में रहने वाला आबादी है, बिल्कुल उसको भी एहसास हुआ कि हम बोध हुआ, सत्ता का बोध हुआ ना। मेरे कहा जो राष्ट्रपति बताया गया, राष्ट्रपति को तुम्हारा बोध क्या है, ये यादवों को बोध बताया गया। हाँ, तुम सत्ताधारी हो, सत्ता कहाँ मिलेगी। लोग से लगा कि लालू जी के साथ खड़ा हो गया, मुलायम सिंह खड़े होंगे तो सत्ता में से ज़्यादा मजबूती बंदी रहेगी। जैसे सभी सवर्ण जातियाँ हैं क्यों भाजपा से खड़ी हैं, इसलिए कि मतलब सत्ता भाजपा के में ही मिलेगी हमको, तो भाजपा जो खड़ी है उस तरह याद होता है हम यही मिलेगा, सीट हमको सत्ता मिलेगी। तो यहाँ खड़ा है। हाँ, जैसे कल का आपने चर्चा करते उपेंद्र क्या नाम उनका, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि भाई वहाँ जो गया है आरजेडी में कुशवाहा, तो राजद का है, कुछ बंधुआ मजदूर है। तो ये आपको जो भी आज भाजपा में यादव है वो भाजपा के बंधुआ मौजूद है, मजदूर है। वो ऐसा नहीं कि वो कोई नेतागिरी कर रहा है, बढ़िया से मौका मिला लेकिन अपना पद लाभ, लेकिन चूंकि पद लाभ भी है और चूंकि अब उस तरह से दबंगता जो आ गई कास्ट में, तो सोशली जो ढांचा बदला है बिहार का या उस जाति का, उसका असर भी दिखाई पड़ता है। मतलब यादव खुलकर इस बार भी जो है वो बीजेपी के विरोध में ही, राजद के साथ ही और मुलायम के साथ ही रहेगा। हाँ बिल्कुल, उसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं, उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। चाहे भाजपा मोहन यादव को बना दे या किसी मोहन का शौक बना दे, कोई नहीं पड़ता, वहाँ भले असर पड़ता होगा उसका। एमपी में भले मोहन यादव का थोड़ा असर पड़ा, हाँ ऐसा थोड़ा, यूपी बिहार में बहुत असर नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। वो आएंगे, खाएंगे, घर जाएंगे, लोग बढ़िया से विदाई कर देगा उनका, लेकिन वोट उनके नाम पे। बिहार में तो भूपेंद्र यादव, नित्यानंद राय का फेल भी हो गया, सबका प्रयोग। अब आते हैं हम दूसरी बड़ी आबादी पर। यादव तो मान लीजिए कि तय है भाई कि भाजपा को, और वो वोट नहीं देगा यूपी बिहार में खास। हाँ बिल्कुल। मुस्लिम तबका को पहले डरा करके वोट दिया जाता था कि भाजपा सत्ता में आएगी तो तुमको पाकिस्तान भेज देगी, तो तुमको तुम्हारी नागरिकता छीन लेगी। अब तो 10 बरस हो गए। मुसलमान पहले भाजपा को जो हरा सकता है उसको वोट देता था, ये माना जाता है। कांग्रेस ने तो मुसलमान, हरिजन और ब्राह्मणों की राजनीति की बावन से। अब मुसलमान का ट्रेंड क्या होगा, उसका वोट पैटर्न क्या होगा वोट देने का? देखिए, बिहार और खासकर मैं बिहार की बात करूँ तो सवर्णों के खिलाफ यादवों की गठबंधन हुई, तो लगा कि ये एक हिंदुओं का एक बड़ा हिस्सा जो सवर्णों से लड़ रहा है, जो सत्ता से लड़ रहा है वो यादव ही है। और हमको कोई जगह चाहिए, हम अगर कुछ नहीं कर सकते, सपोर्टिंग पावर चाहिए ना। राम मंदिर के कारण जो गोलबंदी हुई यादव मुसलमानों की, राम मंदिर, उसके बाद मंडल की भूमिका भी थी, राम मंदिर की भूमिका भी थी, सब मिला जुला के उसने जो नया विश्वास पैदा किया आपस में, वो विश्वास अब चला आ रहा है। उसका सत्ता का विश्वास नहीं है, सत्ता मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं है, एक भरोसा, ऐसा क्या कहिएगा, इंटरनल विश्वास है
चलो यहाँ रहेंगे तो सेफ रहेंगे हम, या यहाँ रहेंगे तो हम ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। तो भाजपा ऐसा क्या कर दी कि मुस्लिम अब भी असुरक्षित महसूस करेगा? 10 असुरक्षित- साल में तो कुछ नहीं हुआ। इसमें आने की कोई मारपीट रहा है उनको, असुरक्षा नहीं, हाँ, संख्या बल के हिसाब से भी हमें एक स्वाभाविक लगाव हो गया है राजद से और हाँ। सपा से, सपा से जो भी कांग्रेस से, हाँ, यादव, खासकर यादवों से, यादव की जो मैंने यादव और मुस्लिम का बड़ा स्वाभाविक मेल हो गया है। स्वाभाविक मेल उसके हो लिए गया। कोई फार्मूला नहीं, क्यों हो गया जो 90 के बाद जो राम मंदिर मंडल आंदोलन आया, और राम मंदिर के बाद फिर जो कि जिस तरह से यादवों ने मस्जिद की, उस समय जो मस्जिद कहते हैं हम विवादित ढांचा को लेकर, कहा कि नहीं भरोसा का लगे ये बचा सकता है, कोशिश कर रहा था, हार गए तो हार गए। तो जो भरोसा पैदा हुआ रहा है टूटा नहीं है अभी, और भाजपा कांग्रेस भरोसा तोड़ नहीं पाए अभी तक कि भाई जो जुट है आपस में यादव मुसलमानों का कैसे टूटे, उसे नया भरोसा नहीं पैदा कर पाई। जो तो नया कोई खड़ा नहीं होता मुसलमानों में, इतना भरोसा पैदा करना भाई। तो इस बार मुसलमान किस सोच के तहत वोट पोल करे? कुछ भी कोई सोच नहीं है, वोट देना है, वोट देना है, मतलब भाजपा के खिलाफ ही वोट देना है। हाँ चूँकि उसका, हाँ वही है, इसको देना है, इससे बहस उसको नहीं। पता नहीं है। मैंने पहले वाला जो मुसलमानों का ट्रेंड था कि जो भाजपा को हराएगा उसको देना है, उसमें कोई डर बदलाव नहीं डर डर कभी नहीं रहा है इस मामले में, डर की वजह से होता है। लोकल समीकरण है भाई, क्यों करता है भाजपा को क्यों कोई क्या करता है? जैसे भारत की राजनीति में मुसलमान कोई भयभीत नहीं है कि भय की पॉलिटिक्स करेगा वो, लेकिन वोट की पॉलिटिक्स को करना है, वोट के लिए जो भय पैदा करना पड़े, चाहे वो यादव पैदा हो रहा है, दलितों पैदा हो रहा है, भुयारों पैदा हो रहा है, बहुत भाई जो बिहार में जो स्वर्ण क्यों खड़ा है कि कभी कभी कहते हैं कि यादव तो मार कर पीट फाड़ी दो, भाई पता हो रहा है ना। हाँ। हमने कहा भाई नया व्यवस्था में यादवों का आक्रमक हो गया, यही लाठी उठाने लगा है, जो उठाते लाठी चलाने के लिए, उठाने के लिए लाठी उठाने लगा, पीटने के लिए। भय का नया परिभाषा है, नया नई शब्दावली है, तो उस तरह से हर इसके लिए कोई भय नहीं, कोई किसी को मार पीट रहा है, लेकिन अवधारणा गढ़ी जाती है, अवधारणा खड़ी की जाती है, तोड़ी जाती है। तो अवधारणा गढ़ने, खड़ी को तोड़ने की जो प्रक्रिया है ना, वही पॉलिटिक्स है। उसमें जो जितना अपने पक्ष में माहौल खड़ा कर ले वो जीत गया, और नहीं कर पाया तो हार मतलब गया। इंडिया गठबंधन के साथ जो ब्लॉक खड़ी हैं यादव की, मुसलमान की, वो एनडीए की तरफ नहीं जाएंगे। दूसरी जो और जात, हाँ बोलिए, आप बोलिए। जैसे कि इंडिया के मुसलमान यादव छोड़ दीजिए, इंडिया घटक हम बोल रहे हैं, भारत में। हम तो वही इंडिया घटक बात कर रहा हूँ, जो मतलब दो जातियाँ वो तो जाएंगे नहीं, लेकिन कोई बहुत कुछ करता है लोकल असर। जो इस बार माले का जो सीट आ गया है, बहुत बड़ी आबादी संख्या आ गई है, मतलब जो गठबंधन उसका वोट मिलेगा उस गठबंधन को। और जो पिछड़ों एक और जो बड़ा खराबी हुई है, कहीं कि एक नया प्रयोग हुआ कि जो लोग अति पिछड़ा के नाम पे भाजपा में गए, जिनकी वोटों के बूथ पे कम से कम सवर्णों के साथ एक मिलावट गलबहियाँ हुई, वो अब उतना भरोसेमंद नहीं रह गया है जो पहले दौर में था। चूँकि नीतीश जी पहले ताकतवर थे खुद, और लगता था कि कोई नेता है, अब नीतीश खुद अपाहिज हो गए हैं एज ए फॉर भाजपा ने चुनाव का जिससे हारे चुनाव में। मतलब इंडिया के साथ रहेंगे तो अपाहिज नहीं रहेंगे के नीतीश कुमार कहीं नहीं, तो भाई क्या कोई भी रहेगा, बस कहीं नहीं जी, कहीं चल जाओ भाई, कहीं रहेगा। ये तो यादव मुसलमान की बात हो गई। दूसरी कौन सी बड़ी जातियां हैं बिहार और उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक परिणाम को प्रभावित कर सकती हैं? एक जाति बड़ी जाति है दुसाध, तो बिहार के बारे में, यूपी के बारे में कितना प्रचार है, साथ तो रामविलास पासवान के साथ। हाँ तो हाँ बिल्कुल है ना। तो भाई जो ईश्वर मिला, जिस तरह से भाजपा ने लतियाया उनको, पासवान जी को, पारस जी को, इनको गले लगाए, कार्यक्रम क्या था? उनके पास वो वोट नहीं था पासवान का। आप कह रहे हैं पशुपति पारस के साथ पासवान वोट नहीं था, तो चिराग पासवान के पास देख लिया कि उनका औकात का हवा। तो पासवान मतलब चिराग पासवान के साथ रहेंगे। हाँ बिल्कुल। कुशवाहा जो बड़ी राजनीतिक जाति है वो कहाँ रहेगी? अब उसके लिए अपना खेल है भाई। जो भी टिकट, इसी के लिए टिकट दिया भाजपा आरजेडी ने कुशवाहा को, ताकि हमारे पक्ष में, मतलब कुशवाहा का है कि जिधर ज्यादा रहेगा, जो जिधर कैंडिडेट रहेगा उधर वो वोट देगा, सब नहीं रहेगा ना, वो किसी एक नेता के कहने पर वोट इधर उधर नहीं। न तो उपेंद्र कुशवाहा कोई मायने है, न सम्राट चौधरी का मायने है ना। जिस तरह से लालू या तेजस्वी के कहने पर यादव वोट देता है, नीतीश के कहने पर कुर्मी देता है, चिराग के कहने पर पासवान देगा, वो सब कुशवाहा का नहीं। कोई नेता इस तरह का नहीं है। और लोकल समीकरण, चमार तो भी आज तक कंफ्यूज डीपी की तरह से, पहले था बसपा के साथ में। अच्छा, आज कंफ्यूज है। हाँ, कि कहाँ जा पता नहीं चल रहा उसको बसपा और भाजपा चुनना मुश्किल हो रहा है। बसपा तो है ही नहीं बिहार में। अच्छा है तो कहीं खड़ा करेगी 2-4 सीट पे। तो जनक चमार जैसे लोगों के कारण भाजपा के साथ नहीं जुड़े? कुछ नहीं, उनका अपना क्या पहचान है जनक चमार का, जो उनकी पहचान कारण बसपा कारण पहचान बनी है जी। आज जो जनक चमार है वो बसपा के कारण है, भाजपा कारण नहीं है। मतलब बिहार की जो पिछड़ी जातियां हैं और जातियां हैं, उसमें पासवान है एनडीए के साथ, यादव और मुस्लिम
उधर इंडिया के साथ, हम्म। कुर्मी एनडीए के साथ, हाँ और कुशवाहा किधर है पता नहीं है। अलग से अलग जगह पर आएगा वो पता मैंने आप हाँ, लेकिन- कंफर्म नहीं कर सकते कि वो किस पार्टी के नहीं साथ, बिल्कुल नहीं, पार्टी की राजनीति में वो कहीं नहीं। कहीं नहीं ठहरती है, जाति कहीं नहीं इसका ठहरती है। कारण क्या है? कोई नेता नहीं है उनका, वो ढंग से वोट शिफ्ट करा सके। देखिए नेता पॉलिटिक्स बना क्यों नहीं है? पॉलिटिक्स ठेकेदारी की हो गई है। वोट ठेकेदारी टेंडर का- वाली ठेकेदारी, नहीं वोट ठेकेदारी है। वोट की ठेकेदारी। नहीं तो बुथवा में आता है भाई तू क्या कितना वोट दिया क्या वोट दे दूंगा ठेका 5 वोट के, ठीक है इतना वोट ठेका तो ठेका अपना पैसा ले ला वोट वोट दे दो, वही नहीं ठेकेदारी मिल गई है। तो पॉलिटिक्स ठेकेदारी हो गई है एकदम, बेचारे कोई ठेकेदारी स्तर करी जो कि बहुत प्रभावित करे। तो चलो भाई हम भाई अध्यक्ष बने हैं ना, सम्राट जी की औकात क्या थी? जब नेता बनाया भाजपा ने, हाँ, लग हम एक नया चेहरा ला रहे हैं, तो नया चेहरा क्या लाए? उसमें सब वहीं पे आ गए, उपेंद्र कुशवाहा उसी दुकानों में आ गए, सब कुशवाहा क्योंकि हम यहीं हैं। तो दुकानदारी आपकी नहीं ना है, आप किसके पास वोट है? अगर वोट था कुशवाहा जी के पास, उपेंद्र जी के पास, तो 20 चुनाव में इनका कहीं खाता नहीं खुला था, सबके मन से हो गया था। एक सीट अपने लिए सीट लेकर के मानना पड़ गया। और इसमें देख रहे हैं एक सीट पे खुश हो गए, तो विधानसभा थोड़ा से ठहर गए। लगातार हार के बाद इनको समझ मेरे औकात क्या है। तो पहले बड़े पहले नीतीश जी कहाँ गए, वहाँ से मन भरवा गया, फिर भागे, फिर लौटा है। तो ये जो मन भरवाने में भागना खेल है ना, वो तो यही कुशवाहा का दुर्भाग्य है। संक्षेप में आप बताइए कि कौन जातियां किधर रहेंगी इस बार? इंडिया इनमें बना देखिए, एनडीए। बस इस बार बनिया का वोट 18% कंफ्यूज है। अच्छा, बनिया भी कंफ्यूज नहीं है। सर 18 नहीं, जो अति पिछड़ा वोट है, अति पिछड़ा अच्छा, हाँ 27%, नहीं 38%, 36% ना, 36%, ठीक। अति पिछड़ा। उसमें जो 18% वोटर हैं वैसे समझ। फिक्स है, फिक्स महीने में कि उसमें करीब 36 में 14% मुसलमान ईबीसी में आते हैं, जो टोटल वोट मुसलमानों का है उनमें 14% आते हैं अति पिछड़ा में, और बनिया का 4% आता है ईबीसी में। 14 से 18 हो गया, 14 से 18 के बाद छोड़ दिया 18 वोट, जो ये करीब डिवाइड है भाई, ये बनिया है तो भाजपा का होगा, हाँ। और अगर वो मुसलमान है तो आरजेडी का होगा। लेकिन बाकी जो वोट 18% है, उसमें बड़ी आबादी सिर्फ मलाह की है, धानु की है, और कहीं कहीं कहार की है। बाकी वो भी कहीं कहीं बंधे हुए अपने हिसाब से बंधे हुए हैं, कोई कहाँ, हाँ बिल्कुल, बाकी छिटपुट है, वो कहाँ जाएंगे? अति पिछड़ा वोट वही है जो अनकन्फ्यूज है, कहाँ जाए कोई तय नहीं है, मला कहाँ जाएगा कोई तय नहीं है, धानु कहाँ जाएगा कोई तय नहीं है। इसका मतलब है कि जो गठबंधन इन जातियों को जिनको आप कंफ्यूज कर रहे हैं, जो ज्यादा अपने पाले में ला सकेगा वो उसकी होगी। हाँ बिल्कुल, जितना उसी को है। अब देखिए भाई 10 सवाल में कितना हो गया, 35 लालू जी का जो वोट है, आँख में सोचिएगा तो 35 मतलब यादव मुस्लिम, 18 मुसलमान, यादव मुस्लिम मिला के 35 लाख होता है, 35 थोक है उनके पास में। इनके पास कितना है इस स्कीमा में? आप मान लीजिए कि सवर्णों का 11% है, कुछ कुर्मी का 3% है, 14 हो गया, और बाकी बनिया का 10% है, 24% वोट है। ये 24 इधर फिक्स है और 35 उधर फिक्स है, बाकी सब अनफिक्स है। बाकी अनफिक्स वोटों को जो जितना अपने पाले में लाएगा जीत, उसके लिए उसके लिए पैसा की ताकत है, समीकरण की ताकत है, जोड़ने की ताकत है, गला लगाना पड़ता है, चाहे गर्दन पकड़ना पड़े, जो भी करना पड़े, गोर या पैर गर्दन, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। उसके लिए सब लोग कर रहे हैं, गोड़ गर्दन सब पकड़ा जाए। हाँ बिल्कुल, गले लगाइए या गला धर लीजिए, हाँ बस यही। लेकिन वोट लाइए। हाँ बस ठेकेदारी से इसी की मिलती ठेकेदारी। उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे कि बिहार, उत्तर प्रदेश और पूरे भारत के संदर्भ में जाति की राजनीति किस कदर होती है, और बिहार जीतने के लिए भाजपा को या राजद गठबंधन को क्या करना पड़ेगा। इंडिया बनाम इंडिया का जो लड़ाई है देश में, वो बिहार में जातियों को कैसे साधेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। आप देख रहे थे फोर्थ न्यूज, मैं उपेंद्र कश्यप, मेरे साथ थे वीरेंद्र भाई। अब हम आपसे इजाजत लेते हैं, धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी